भगवान राम जी झुकते हैं, सखियां गीत गाने लगती हैं और उस गाते हुए गीत के माध्यम से जानकी जी से प्रार्थना और आदेश कर देती हैं। मानो गावही छवि अवलोक की सहेली, गोस्वामी जी ने लिखा है, गावही छवि अवलोक की सहेली, ये जयमाल राम उर्मिली। गावही छवि अवलोक की सहेली, ये जयमाल राम उर्मिली। बोलिए दूल्हा सरकार की। अच्छा, उसमें कुछ लंका के लोग बैठे थे, उनको न जय बोला जा रहा था न हाथ उठाया जा रहा था। बोलिए दूल्हा सरकार की। भगवान की कथा अति सुंदर है और भगवान की कथा न तो कोई पूरी तरह से कह पाता है और कहने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जितनी कृपा हनुमान जी की रही, जितना सुनते रहे, हम आप कथा को कहते रहे, जल्दी से विवाह करा करके श्रीधाम अयोध्या में विराजमान करा देते हैं। राम जी ने जैसे ही जयमाल स्वीकार करी है, जानकी माँ ने जैसे जयमाला डाली है, उसी समय एक और घटना घट जाती है। शिव जी के धनुष टूटते ही बहुत जोर भयंकर आवाज हुआ है। परशुराम जी के कानों में आवाज पड़ी, वो चले आते। परशुराम जी को देखकर राजा महाराजा लोग डर जाते हैं। परशुराम लक्ष्मण जी के संवाद के माध्यम से गोस्वामी जी ने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, ऐसे मंगलमयी कथाओं का वर्णन किया। ये पावन चरित्र जब समाप्त होता है तो सतानंद जी, विश्वामित्र जी, दोनों महापुरुष, दोनों महात्मा, दोनों योगी तपस्वी वार्तालाप करते हैं। दोनों ने विचार किया भगवान की कीर्ति और अधिक विस्तृत हो जाए, संसार में मनुष्य को भगवान के कीर्ति के माध्यम से और कोई मार्ग, दिशा, रास्ता मिल जाए। इसलिए एक काम करो, महाराज दशरथ जी को बारात लेकर के क्यों न बुलाया जाए और क्यों न संसार के लोक रीति की तरह, जैसे महाराज जनक जी की लौकिक रीति है, पारिवारिक सामाजिक रीति है, वैसे विवाह कर दें और जैसे महाराज दशरथ जी की लौकिक पारिवारिक रीति है वैसे विवाह करके ले जाएं। दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करें। दूसरे का सम्मान, उनकी परंपरा, उनकी लौकिक रीति निर्वाह करने के लिए छूट दें। और ये संदेश महाराज दशरथ जी के पास भेजा गया है। महाराज दशरथ जी को सूचना मिलती है, कितनी प्रसन्नता होती है जब से राम जी गए हैं, आज सूचना मिली है। पत्रिका कितनी बार पढ़ ली है, मर्यादा भूल जाते हैं। बाद में गुरुदेव वशिष्ठ जी को पत्रिका देते हैं, आदेश मिलता है, बारात सजा करके श्रीधाम जनकपुर में प्रवेश करते हैं, भव्य स्वागत होता है। जनकपुर तक बारात आई है। संसार में सबसे बड़ी विशेषता यह है बिना दूल्हे की बारात। जब बिना दूल्हे की बारात चलने लगी तो महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, ये काम करो, बिना दूल्हे की बारात अच्छी नहीं होती। बोले फिर? बोले भरत जी को दूल्हा बना दो। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी दूल्हा बनकर जाएं, वहां कह दे नहीं विवाह तो मैं ही करूंगा, नहीं मानूंगा, मामला कैसे बनेगा? बोले नहीं, भरत जी मान जाएंगे, भरत जी कुछ ना कहेंगे, भरत जी मान जाएंगे। और एक बात और है। बोले क्या? बोले राम जी में और भरत जी में कोई अंतर नहीं है। भरत जी दूल्हा रास्ते में बने रहें और जब जनकपुर में दूल्हा राम जी बनेंगे, लोगों को समझ ही नहीं आया था दूल्हा वही है कि बदल गया। बोलो हनुमान जी महाराज। राम भरत ही की अनुहारी, एक की जैसे हैं दोनों। भरत जी को झूठू मूठू दूल्हा बनाया गया। बारात जनकपुर आई है और जब जनकपुर में बारात पहुंची है तो राम जी को दूल्हा बनाया गया। राम जी को दूल्हा बनाया गया, बैठाया किस पर जाए? कामदेव स्वयं घोड़ा बन करके तैयार होता है। भगवान घोड़े पर बैठे लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। संसार के लोग दूल्हा बनकर बैठते हैं, लगाम किसी और को पकड़ा देते हैं। फिर वो घोड़ा पूरे जीवन भटकाता है, लेकिन राम जी की मर्यादा है, अपने बस में रहता है। राम जी दूल्हा बने हैं,
विवाह सबसे पहले राम जी का हुआ है, लेकिन बात ये आती है राम जी माँ जानकी जी के साथ जब विराजमान हुए तो विश्वामित्र जी ने और सतानंद जी ने पूछा है आपको कैसा लग रहा है। महाराज दशरथ जी ने कहा बहुत आनंद आता है, मैं कैसे जबान से वर्णन करूं, वाणी से नहीं कह सकता। दोनों महापुरुषों ने महाराज दशरथ जी के दोनों ओर से कानों में एक बात कही है। संत जन भाव देते हैं, कहने लगे एक बात बताओ, आपके 3 सुपुत्र और हैं और महाराज जनक जी के यहाँ 3 सुपुत्री भी हैं, यदि तीनों को दूल्हा यहीं बनाओ तो तीनों को भी दुल्हन बनाया जाएगा। अभी तो एक दूल्हा और दुल्हन, एक बहू की प्राप्ति और फिर 4 की। महाराज दशरथ जी ने कहा हम तो भरत को पहले ही झूठू मूठू दूल्हा बना लाए, आज तो 3 दूल्हा बनाया गया। और जब 3 दूल्हा बनाया गया तो हमारे भक्ति करने वाले भक्त और कभी पीछे नहीं रहते, बार बार बताना चाहते हैं अपने भाव से। दूल्हा तो 4 हैं, कौन सबसे सुंदर है। आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा सखिया। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोए कनवा, ओ माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे चूलमी नयनवा, ओ कर कर कजरा रे झूलमी नयनवा, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, ए जी लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखिया न देखलस न सुनलस हे कान है, हे अखिया न देखलिस ना सुनलिस कान है, जुग जुग जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया, हे जी जुग जुगी व जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में करिवास कमाल सखिया, हो चारों दूल्हा के बड़का कमाल सखिया।
गगन मगन आर मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सवली सुरतिया देखी देखी दूल्हा के सावली सुरतिया। देखी देखी दुल्हा के सवली सुरतिया देखी देखी दूल्हा की सावली सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखिया हाजी बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखिया। आज चारी दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में ये बड़का कमाल सखिया ओ चारी दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चकरा लागी जोगी मुनि तप तप कइले जिगरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले। यही हमरा मिथिला में पाहुन बन के आइले हमरे मिथिला में राहुल बनियाइले। आज लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सखिया ओ आज दो हाथे ठिकारी इनके गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ आज लोढ़ा से फोरब इनके गाल सखिया। चारू दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोलिए दूल्हा सरकार की क्या है। समस्त को वंदन करते हुए 9 दिवस के अंतर्गत हम आप भगवान के पावन पवित्र चरित्रों में से विवाह प्रसंग को ही विशेष रूप से श्रवण करते रहे। कारण ये राम विवाह महोत्सव प्रारंभ हुआ है। 4 दिसंबर को आप सभी लोग राम विवाह महोत्सव मनाएं। उस राम विवाह महोत्सव का प्रारंभ इतने दिन पहले से हुआ है और ये निरंतर चलता रहे। आप सबके जीवन में उत्सव बना रहे, सबके जीवन में राम और जानकी जी विराजमान रहे। इसी मंगलमयी कामना से कथाओं को वर्णन करते हुए अपनी आखिरी बात कह करके विराम करूं। चारों का मंगलमय विवाह हुआ है, विदाई हुई है। माँ जानकी जी को शिक्षा देती हुई विदा कर देती हैं। होई हूँ संतत पियहि पियारे चिरु अहि बात आशीष हमारे। संतत पियहि पियारी चिरु बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहु पति लुक लखियाय से अनुसरहु। सास ससुर गुरु सेवा करहु पति लखियाय से अनुसरहु। ऐसी शिक्षा माता सुनैना ने अपनी पुत्री माता जानकी जी को दिया है। वास्तव में हम आप भी भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करते हुए ऐसी ही शिक्षा दे करके तभी जीवन का निर्वाह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होगा। भगवान की मर्यादा, भगवान की कथा जीवन के अंतर्गत आचरण करने योग्य है। संपूर्ण कथाओं को वंदन करते हुए बालकांड के समापन पर गोस्वामी जी ने इसकी फलश्रुति लिखा है। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस। भगवान के मंगलमयी श्री विवाह की कथा
गायन करने से, श्रवण करने से, पठन पाठन करने से जीवन में अनेक प्रकार से मंगल की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की कथाओं के माध्यम से मनुष्य के लिए मानो इतनी बड़ी उद्घोषणा कर दी हो, और हम आप ऐसे मंगलमयी कथाओं को श्रवण करते हुए, और वह भी कहीं और नहीं, भगवान के पावन धाम में। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा रही। पिछले वर्ष सितंबर में 20 सितंबर से 28 सितंबर तक इसी पावन स्थल पर हम आप भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे थे। गुरुदेव भगवान जी का आदेश हुआ था अगले वर्ष भी कथा करने के लिए 9 दिन। इससे पहले अभी 28 अगस्त से 3 सितंबर तक श्री धाम वृंदावन के आश्रम, जो श्री नारायण आश्रम है, महाराज श्री की उपस्थिति में, अध्यक्षता में, महाराज जी की कृपा से 7 दिन के लिए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह वृंदावन में भी, और उसके उपरांत इस पावन स्थल पर पुनः 1 वर्ष के बाद 9 दिवस कथाओं के माध्यम से भगवान गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त हुई। वाणी को पवित्र करने का सुअवसर मिला। आप सभी के मध्य में भगवान की कथा कह करके वाणी को पवित्र करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन। और बलरामपुर के अंतर्गत जो मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है जो बलरामपुर में, वहाँ पर जो वार्षिक उत्सव बसंत पंचमी के महोत्सव पर मनाया जाता है, अपने महाराज जी ने आदेश दिया है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह वहाँ पर भी होगा। जितने लोग बैठे हैं और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है, सबके लिए प्रार्थना। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक अपना ही स्थान है महाराज श्री का। महाराज श्री की ही अध्यक्षता में वार्षिक महोत्सव पर 7 दिवसीय भागवत कथा होगी। आप सभी वहाँ पर भी आमंत्रित हैं। मैं वाणी को विराम दूं, सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन करूं, श्री सीताराम जी की झांकी को वंदन करूं। सबके जीवन में मंगलमय हो, और हम सभी का परम सौभाग्य है गुरुदेव भगवान जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसा आदेश होगा हम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय सीताराम। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। सज्जनों का समय भगवान का गुणानुवाद सुनने और कहने में व्यतीत होता है, और जो दुर्जन हैं उनका सोते में ही समय बीत जाए। तो वास्तव में ये बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह बहुत पुराना नाम है, और वही भीष्म पितामह आज हम लोगों के मध्य में। और यहाँ बड़ी दूर दूर से आए भक्त लोग, भक्त मंडली जो बड़े प्रेमी हैं, बड़े भक्त हैं, उन्होंने भी यहाँ आकर के इस कथा मंडप में बैठकर आनंद लिया। वास्तव में ये सब बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग तो यही चाहेंगे प्रतिवर्ष आपका स्वागमन होता रहे, और यहाँ के भक्तों को और बाहर से आने वाले भक्तों को
इसी प्रकार से लाभ मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे रघुवर जी की आरती, सती आरती की